मेरी शादी को 11 साल हो गए थे। मेरे घर में कोई संतान नहीं। मैं बहुत प्रयास की, जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, जहां जहां लोग कहते मैं वहीं जाती थी, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। एक दिन मेरी पड़ोसी बोली, टीवी पर आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, वो सुनिए। लेकिन मुझे किसी पर विश्वास नहीं था। फिर मैं एक दिन बैठी तो टीवी के पास में कथा लगाई और उस समय मालेगांव में कथा चल रही थी। 2022 में कथा सुनना प्रारंभ करी और आसन लगाकर मालेगांव की कथा जब टीवी के सामने बैठकर सुनी, वहीं जल पी लेती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर लेती और बाबा की कृपा से 11 साल बाद डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती। 2023 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी माताओं से निवेदन है, मातृशक्तियों से निवेदन है, अगर घर की लाज बचा सकती है, घर को संस्कारित बना सकती हैं और घर में कोई बीमारी को प्रवेश नहीं करा सकती है, तो वो केवल मां ही हो सकती है, घर की नारी ही हो सकती है, उसके सिवा कोई। कह दो एक बार, चलो कथा में। वो कहेंगे बहुत भीड़ हो रही है, नी जाऊं क्यों? दुकान पे भीड़ आए तो तुम्हें मजा आए, तो कथा में भीड़ आए तो कहीं नहीं हुआ। चलो तो कि मन लोग धक्का मारते हैं, तो कि वही तो मैंने देखा है नाथ द्वारा में। एक बार किसी ने हमसे पूछ लिया था, तिरुपति में तो भगवान के जब दर्शन होते हैं तो लाइन से होते हैं, शिरडी जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, पंढरपुर जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, देवी जी के मंदिर जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, पर नाथ द्वारा में जाओ तो धक्के में दर्शन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम तो सीधी सीधी कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं मेरे दरवाजे पर आकर धक्का खा गया तो संसार में कभी धक्का नहीं खाएगा, इसलिए यहाँ। तो आपसे भी निवेदन है, ये जो बाजू बाजू में तुम्हें मत रही है, इधर से ये तुमने जितना कहीं का बेकार कर्म करा होगा ना, तो बीच में ठसी ठसाई, इधर से पांव धर, इधर से, और ये सब जो तुम्हें मथ रही है ना, ये कुछ नहीं होने वाला। ये जैसे मथे तो मक्खन निकले, उसी तरह तुम्हारे भीतर विश्वास, भक्ति और श्रद्धा प्रकट हो। कोई कह रहा था गुरुजी जहाँ कथा हो रही इतनी धूल उड़ रही है कि सब माथा पे चढ़ी जा रही है। हमने कहा धूल नहीं उड़ रही है, शंकर भगवान सोच के बैठा है, भस्म कौन चढ़ाएगा तुम्हारे ऊपर, इसलिए एक साथ चढ़ा के दे। कौन चढ़ाए तुम्हारे इतना सारा के भस्म? शिव की परम भक्त कौन सी है? तो क्या चांगुना? हाँ, अब तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया और पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कह दिया जरा परीक्षा लो चांगुना की। शंकर जी ने कहा परीक्षा? हाँ, जाओ और परीक्षा लेकर आओ कि मैं बड़ी कि वो बड़ी। ठीक है, शंकर जी परीक्षा लेने पहुंचे तो एक ओघड़ी का रूप रखकर शंकर भगवान पहुंच गए और चांगुना के यहाँ पहुंचकर शंकर भगवान ने आवाज लगाई, माता भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। और चांगुना अंदर गई, पकवान बनाया, बैठो महाराज बैठो, और भोजन बनवा कर लाई और देख दिया भगवान उस अघोरी कहने लगा, ए रानी तो मुझे मूर्ख समझती है, ये भोजन करूंगा, फेंक इसको। और अघोरी ने भोजन फेंक दिया। रानी को लगा कि भोजन अच्छा नहीं बना होगा, अंदर गई, रानी खुद बनाकर लाई 56 भोग। अघोरी ने फेंक दिया, मैं ये भोजन नहीं करता। तो महाराज कौन सा भोजन करोगे? अघोरी हूं, बिना मांस के नहीं रह सकता, मांस लेकर आ। चांगुना कहने लगी, बाबा शिव के भक्त है, यहाँ तो मांस बनता ही नहीं। रानी बुला तेरे राजा को। राजा भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज भोजन हम ऐसा कैसे लाएंगे? नहीं, भोजन तो मैं मांस का ही करूंगा, लेकर आ। ठीक है महाराज, आप बोलो किसका मांस चाहिए? अघोरी बोला, पशु पक्षी का मांस नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारों के मुंह में आवाज नहीं होती, रोएंगे तो क्या बोलेंगे। पशु पक्षी का मांस नहीं चाहिए, फिर मांस लाना है तो एक काम करो, मनुष्य का लाना।
मानव। प्रभु मानव का मांस? हाँ, और मानव भी वो नहीं होना चाहिए जिसको तुम पैसे से खरीद कर ला। तुम राजा हो, डरा कर लिया होगे, पैसे से खरीद कर लिया होगे। ऐसे मनुष्य का मांस नहीं चाहिए। जो दिल से दिया जाए उस मनुष्य का मांस। राजा ने कहा, बाबा बहुत भारी परीक्षा ले रहे हो आप। ए अघोरी बाबा, मनुष्य का मांस कौन खाता है? मैं तो खाता हूं। तो एक काम करो, राजा ने कहा, आप मेरा मांस ले लीजिए। अघोरी ने कहा, राजन तुम राजा हो, प्रजा को संभालना, तो मैं खा जाऊंगा तो बाद में बद्दुआ मुझे लगेगी, तुम्हारा नहीं चाहिए, किसी दूसरे का। रानी खड़ी हो गई। रानी ने कहा, महाराज एक काम करो, आप मेरा मांस ले लीजिए। ओ रानी, तुम राजमाता हो, स्त्री हो, तुम्हारे गर्भ में बच्चा रहता है और जो संसार को जन्म देने वाली है, मैं उसका मांस नहीं खा सकता। तो महाराज अब आप बताओ, हम किसका मांस लाएं? अघोरी ने कहा, तुम्हारे घर में एक सुंदर 7 साल का बेटा है, बड़ा सुंदर है, वो 7 साल का जो तुम्हारा बेटा है उसका मांस ला। चांगुणा बिलख पड़ा, जिस पुत्र को पाने के लिए जिंदगी निकाल दी थी, चरणों में गिर गई, गुरुदेव क्षमा कर, ये नहीं हो सकता। अघोरी ने कहा, चांगुणा तू मेरा अपमान कर रही है, तूने वचन दिया था कि क्या खाओगे मैं वो खिलाऊंगा, अब क्यों मुकर रही, क्यों मुकर रही है? पुत्र का वध कैसे हो? नहीं, तुम्हारा पुत्र का मांस जाओ। राजा रानी को समझा रहे, रानी रो रही है, फूट फूट कर रो रही है, बिलख बिलख। कौन मां होगी जो अपने बेटे को मार दे? और सुनो चांगुणा, जाओ चांगुणा गई, बेटे को आवाज भी लगाया, धर्म निभाना है, सतमार्ग पर चलना बहुत कठिन है, वचन दे दिया तो निभाना बहुत कठिन था। पुत्र चिल्ला आया दौड़कर, हाँ मां, आ बेटा। रसोई घर में मां हृदय पर पत्थर रख कर गई, बेटे को एक तख्ते पर सुला दिया। बेटा कह रहा है, मां तू ये तलवार लेकर क्यों खड़ी है? मां तू मुझे मारना चाहती है? 7 साल का पुत्र कहता है, मां तू मुझे मारना चाहती है? बेटे को गले लगा लिया चांगुड़ा ने। हाँ पुत्र, पहली तेरी माँ होगी जो अपने बेटे को मार रही होगी, टुकड़े कर रही होगी तेरे। माँ मत मार, अभी मैं तो मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखी माँ, माँ मुझे छोड़ दे। माँ ने गले लगाया। पुत्र ने प्रश्न करा, माँ ये बता कि तू मुझे मार क्यों रही है? दरवाजे पर एक अघोरी आया है, भूखा है, मनुष्य का मांस खाना है, मनुष्य भी अपना होना चाहिए। माँ धर्म तो निभाना है। हाँ तो एक काम कर माँ, उठा तलवार, अपने बेटे का शरीर काट। सो गया चिलिया। माँ ने शरीर के टुकड़े करना चालू कर दिए। शरीर के टुकड़े टुकड़े करे, थाल में रखे और रख कर ले गई अघोरी के पास। ले महाराज,
ये लीजिए खाइए। अघोरी ने कहा रियो ले जाकर फेंक दे बाहर, मैं कोई जानवर हूं जो कच्चा मांस खाऊंगा? तल कर ला। ले जा इसको। चांगुना बेटे का शरीर घृत में तलवा कर जब लाकर फिर फेंक दिया। पागल हुई है ये, क्या है? शरीर कहां है? इसका मुख कहां है? खोपड़ी कहां है? सबसे पहले वही खाऊंगा। कहां है वो? चांगुना ने हाथ जोड़कर कहा बेटा तो मर गया, शरीर भी बेकार हो गया, चले गया। चेहरा बेटे का मैंने रसोई घर में केवल अपने मन को मारने के लिए, देखने के लिए रख रखा है, उसको लेकर आया। अब खाऊंगा मैं मांस। अघोरी बोला अब खाऊंगा। जा, मैं अकेला मांस खाऊंगा? अकेला? अकेला खाऊंगा तो नरक चले जाऊंगा, इसलिए बांट कर खाऊंगा। जा। अंदर से 3 थाली और तुम भी खाना। अंदर से 3 थाली और लेकर आ। 3 थाली और लेकर आए। मैं अपने बेटे का कैसे मांस खाऊं? चांगुना जब चांगुना थाली लेने पहुंची, शिव के स्वरूप की मूर्ति का, शिवलिंग का दर्शन कर कर आंसू बहाती हुई बोली बाबा ये क्या दिखा? थाली रख दी थी। राजा ने कहा अघोरी से बाबा जी आप, मैं और मेरी पत्नी मिलकर तो केवल 3 ही हुए, एक थाली पहले से थी, 3 थाली आपने क्यों बुलवाई? जब खाने वाले हम 2 थे तो एक थाली किसके लिए बुलवाई? अघोरी ने कहा तेरी औलाद भी तो खाएगी राजा, वो भी आती होगी। रानी जा तेरे बेटे को बुला, वो भी खाएगा। रानी ने कहा महाराज वो तो मर गया, उसका सिर तुम्हारे पास पड़ा है, धड़ तला हुआ पड़ा है, वो कैसे आएगा? अघोरी ने कहा फल शंकर जी को दिया था तुमने, जो शंकर जी के सामने रखा हुआ फल होगा वो मर ही नहीं सकता। ला बुला तेरे बेटे, वो मर नहीं सकता, बुला। आवाज लगा चिलिया को, और जो रानी ने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र दौड़ता हुआ आया और मां के सामने खड़ा हो गया। ये है शंकर को समर्पित करने की एक वस्तु का फल। शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक जल, शंकर पर चढ़ा हुआ एक चावल का दाना, शंकर पर चढ़ा हुआ एक फल, शंकर भगवान को समर्पित करी गई एक वस्तु, ये कोई साधारण नहीं हो सकती। बेटा वापिस जीवित हो गया। शंकर पार्वती ने दर्शन दे दिया, अघोरी ओझल हो गया। शिव जी ने कहा चांगुना तूने भूल के वश शिवरात्रि के दिन बैसाख महीने में एक जल का पात्र अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए चढ़ा दिया था। वो जल तू भर कर ले गई थी अपने बच्चों को, और परिवार समेत वो जल का आचमन कर लिया था, इसलिए तेरा परिवार कभी नष्ट नहीं हो सकता। चांगुना तू बच गई। उस बैसाख